नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी लंपी वायरस के कहर की। उत्तराखंड में पशुओं में पैर पसार रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बैठक ली है। हरिद्वार में 35 पशुओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार जिले में 1000 पशुओं में लंपी की बीमारी फैल चुकी है। मंत्री ने 30,000 वैक्सीन मंगाने के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही मंत्री ने सभी जिलों के सीवीओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जानकारी भी ली है और मंत्री ने लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए तत्काल आवश्यक उपाय करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि संक्रमण को लेकर गंभीर कदम उठाते हुए संक्रमित जोन के लिए टास्क फोर्स बनाने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। और आज इसी को लेकर विस्तार से हम बातचीत करने वाले हैं। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है, तो इसी को लेकर विस्तार से बातचीत होगी कि लंपी बीमारी गायों के लिए आखिरकार क्यों बनी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि लाइलाज बीमारी है। इससे पशुपालक जो हैं वो बेहद परेशान नजर आते हैं और गायों को ये लंपी वायरस अपनी चपेट में ले रहा है, जिसके चलते ये पशुओं की जान जा रही है। तो बेजुबान पशुओं की जान जा रही है और क्या तैयारी है इन पशुओं को लंपी वायरस से बचाने की, सरकार की ओर से क्या कवायद की जा रही है, इसी पर आज अपनी इस चर्चा में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन आपको बता दें कि लाइलाज लंपी वायरस से जो पशुपालक हैं ये बेहद परेशान है, क्योंकि पशुओं की लगातार मृत्यु हो रही है, जिसके चलते बड़ा नुकसान यहां पर उठाना पड़ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि मंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है जो है, और 30,000 वैक्सीन मंगाए जाने की बात भी सामने आई है, लेकिन ये लंपी बीमारी पशुओं के लिए काल बनकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में 1000 पशुओं में लंपी की बीमारी फैल चुकी है। यानी आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 1000 पशु पहले ही इसकी चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में जल्द से जल्द अगर इसे नहीं रोका जाता है तो बड़ी संख्या में पशुओं के लंपी वायरस के चपेट में आने की बात है। और आज इसी को लेकर विस्तार से बातचीत होगी। कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ा है। आपको बता दें कि हमारे साथ में पीसी थपलियाल साहब हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं, और साथ ही विपिन खन्ना है, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी की ओर से हैं। तो शुरुआत हम करते हैं थपलियाल साहब के साथ में। थपलियाल जी, आज लंपी वायरस जो है ये पशुओं में फैल रहा है। हम देख पा रहे हैं कि फिलहाल की अगर बात करें तो कई तरह के वायरस हैं, जिसके चलते लोग जो हैं ये बेहद परेशान होते हैं। बड़ी समस्या है, इनको सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर लंपी वायरस का कहर पशुओं तक पहुंच रहा है, ये लंपी वायरस पशुओं से इंसानों तक ना पहुंचे, इस सब को लेकर क्या मतलब सतर्कता जो है वो सरकार की ओर से आपको लग रहा है कि इन सारी चीज़ों को लेकर सरकार सतर्क नजर आती है? क्योंकि 1000 पशु पहले ही इसकी चपेट में आ चुके हैं। जी, ये सवाल मेरे लिए मैडम? जी थपलियाल साहब, आपको लगता है कि सरकार इन सारी चीजों पर ध्यान देती है? जी, जिस तरह से कोरोना काल में हमने पूरी बीमारियों को फेस किया, और वहाँ पे पता लगा कि क्या कमियां हैं। कि ये समझिए कि आज पशु हमारे जो हैं हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार हमारे लिए पशु पालन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, और इसलिए भी केंद्र है क्योंकि जो दुग्ध प्रोडक्शन है उसकी सप्लाई सारे उत्तराखंड में है। मेनली हमारे जो राजधानी क्षेत्र है इसमें महत्वपूर्ण सप्लाई इसी क्षेत्र से होती है। तो इसलिए ये जानना, और ये जो समस्या हमारे आगे हरिद्वार जिले में आई है, ये बहुत ही विकट समस्या है, और इस समस्या को हल करने का प्रयास सरकार कर रही होगी। लेकिन हमें मतलब हमेशा जो हमारे आगे आता है कि हमारी पहले की तैयारियां इनमें नहीं रहती हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि पशुपालन एक महत्वपूर्ण आधार बन सकता है हमारी आर्थिकी का, वो उत्तराखंड में नहीं बन पाया। हमारी उत्तरांचल जो डेयरी है, जो दुग्ध प्रोडक्शन यूनिट है, उसकी मैक्सिमम सप्लाई हमको हरिद्वार जिले से मिलती है, और पहाड़ों से उसका बहुत ही कम परसेंटेज होता है, क्योंकि पहाड़ का दूध प्रोडक्शन हमारी गायों का इतना ज्यादा नहीं है, और ना ही वहां पे कोई प्रोत्साहित हमारी ऐसी योजनाएं चली है कि जिससे कि हम लोग पशुपालन आधारित बन सके पहाड़ में। इसलिए पहाड़ खेती विहीन भी है और पशुपालन विहीन भी होता जा रहा है। और जो हम बचपन में पशुओं के कारण माँ
हमारी गरीब माँ बापों ने हमें पाला था, आज वो आधार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हरिद्वार जिले का ये जो स्थिति है, ये स्थिति आज 12 मतलब आप ये देखिए 22 साल इस राज्य को बने हुए हैं और पशुपालन में इतनी कमजोर स्थिति है हमारी। वैसे तो इंसानों का भी मेडिकल स्वास्थ्य आपने देखा होगा कि कितनी कमजोर स्थिति में रहा है, लेकिन पशु का बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और उसके अभी जो पैनलिस्ट है किस तरह से इसको रखेंगे और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको रखेगी। लेकिन ये आज स्थिति ये है कि अगर हम बकरी पालन भी करना चाहते हैं पहाड़ में, तो बकरी पालन के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। तो इस तरह से ये जो बीमारी अचानक जो आई है, इसको फेस करना एक चैलेंज है, एक चुनौती है, और इस चुनौती का सबको मिलकर फेस करना चाहिए। और सरकार को जहां कहीं भी हम उसकी मदद कर सके सरकारों की, और उनको सलाह मशवरा दे सके, उसमें हमें आगे आना होगा। क्योंकि पशु बोल नहीं सकता, लेकिन पशु की हानि और विशेष तौर से हरिद्वार जिले में हमारे लिए बहुत ही दयनीय और खतरनाक होगी। क्योंकि आज पूरे बच्चे हमारे इसी दुग्ध में पल रहे हैं और छोटे बच्चों की एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वैसे नकली दूध का बहुत प्रकोप बढ़ता जा रहा है, और उस समस्या से हमें निकलने के लिए ये जो हमारा पशुपालन है, इसको मजबूती देनी पड़ेगी। और इस बीमारी को शीघ्र मैं प्रार्थना करता हूं सरकार से, इसको वार फुट पे लेकर इसका हल निकाला जाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर ये बीमारी कहीं ना कहीं पशुओं से ट्रांसमिट होती हुई आगे बढ़ी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसे में जल्द से जल्द इस पर रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और भी खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विपिन जी हैं, शिषपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में अभी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिषपाल साहब, आपका भी बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। लेकिन पहले हमारे साथ में विपिन जी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। विपिन जी, आप बताइए, आपको लगता है कि सरकार इन सभी चीजों को लेकर गंभीर है? क्योंकि बीमारी पशुओं तक फैली है, अभी इस वायरस को लेकर ज्यादा जागरूकता भी नहीं हुई है, 1000 पशु इसकी चपेट में पहले ही आ चुके हैं। ऐसे में अगर ये, क्योंकि गायों में फैल रही है, अगर ये ट्रांसमिटेड डिसीज हुई तो दूध घरों तक जाता है, ऐसे में बच्चों में या हर एक व्यक्ति में घरों तक पहुंच सकती है ये बीमारी। मुझे लगता है सरकार को बेहद गंभीर रूप से इसको सोचना चाहिए। आपको लग रहा है कि इन सारी चीजों को लेकर सरकार सचेत रहती है? देखिए, अगर सरकार गंभीर होती तो स्थिति इतनी विकट, इतनी खराब स्थिति ना होती। हाँ, ये बीमारी ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सरकार को जुम्मा 4 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे पहले, 24 घंटे पहले पता लगी हो। आपको पता है ये पंजाब, गुजरात, यूपी, राजस्थान से होते हुए उत्तराखंड में ये बीमारी आई। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब में ये बीमारी जब फैली तो 400 पशु मर गए उसमें। बिल्कुल, गुजरात में, यूपी में विपिन जी आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं, आपकी पूरी बात को हम सुनेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है, बांदा से, उसको जोड़ लेते हैं। पहले बांदा से बड़ी खबर इस वक्त की बताते हैं आपको हम। बांदा में यमुना नदी में बड़ा नाव हादसा हुआ है, बड़ी खबर आपको हम बता दें, बांदा से इसी बीच सामने आ रही है, जहां पर नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। तो बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर, 24 लोगों के डूबने की आ रही है, हादसे में करीब 24 लोगों के डूबने की खबर सामने आ रही है। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर, और हादसे के वक्त नाव में करीब 36 लोग सवार थे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, 15 अगस्त की एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, दूसरी ओर इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें, बांदा से पहले बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। तो बांदा में आपको बता दें कि यहां पर कई लोगों के डूबने की खबर सामने आई है। तो बड़े नाव, तो बांदा से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यमुना नदी में हुआ बड़ा नाव हादसा। यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, हादसे में करीब 24 लोगों के डूबने की खबर है। तो हादसे में करीब 24 लोगों के डूबने की खबर सामने आ रही है, और हादसे के वक्त नाव में करीब 36 लोग सवार थे। ये बड़ी खबर है बांदा से, जहां पर यमुना नदी में बड़ा नाव हादसा होने की बात सामने आ रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। तो यमुना नदी में नाव पलटने से हुआ बड़ा हादसा, फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, और करीब 24 लोगों के डूबने की खबर सामने आ रही है। तो बांदा से बड़ी खबर, यमुना नदी में बड़ा नाव हादसा हुआ है।
और हादसे में करीब 24 लोगों के डूबने की बात सामने आई है। हादसे के वक्त नाव में करीब 36 लोग सवार थे। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। बांदा से यमुना नदी में हुआ बड़ा नाव हादसा। बांदा से फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हादसे में करीब 24 लोगों के डूबने की खबर सामने आ रही है। तो हादसे में करीब 24 लोगों के डूबने की खबर, फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और 36 लोग हादसे के वक्त नाव में सवार थे। बांदा से है ये बड़ी खबर, ये दुखद खबर, जहां पर आपको बता दें कि 24 लोगों के डूबने की बात कही जा रही है। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। तो फिलहाल ये अहम जानकारी, हादसे में करीब यहां पर 24 लोगों के डूबने की बात कही गई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हादसे के वक्त 36 लोग नाव में सवार थे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। तो बांदा से है ये बड़ी खबर, जहां पर करीब 24 लोगों के डूबने की खबर है। और हादसे के वक्त 36 लोग यहां पर सवार थे। हादसे के वक्त नाव में 36 लोगों के सवार होने की खबर, फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो हादसे के वक्त 36 लोग नाव में सवार थे। 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली है। और ये बड़ा हादसा बांदा में, हादसे में करीब 24 लोगों के डूबने की खबर है। तो 24 लोग यहां पर डूबे बताए जाते हैं। हादसे के वक्त नाव में कुल 36 लोग सवार थे। और ये बड़ा हादसा फिलहाल यमुना नदी में बड़ा नाव हादसा हुआ है। बांदा से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। तो बड़ी खबर बांदा से आपको हम बता दें, यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। और इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और हादसे के वक्त नाव में 36 लोग सवार थे, लेकिन फिलहाल 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, 5 लोगों ने तैरकर हालांकि अपनी जान बचाई है। तो 5 लोगों ने यहां पर तैरकर अपनी जान बचाई है। और 4 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है। बांदा से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि बांदा में यमुना नदी में बड़ा नाव हादसा सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यमुना नदी में नाव पलटने से हुआ बड़ा हादसा। तो यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। हादसे में करीब 24 लोगों के डूबने की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और हादसे के वक्त नाव में करीब 36 लोग सवार थे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में अनवर रजा, हमारे संवाददाता बांदा से जुड़ चुके हैं। अनवर, ये दुखद खबर सामने आई है, जहां पर बड़ा नाव हादसा होने की बात कही जा रही है। फिलहाल 4 लोगों की मौत है, लेकिन बाकी जो लोग हैं इनको क्या निकाला जाने के लिए रेस्क्यू जो है वो शुरू हो सका है? क्या कुछ है पूरी जानकारी आपके पास? अनवर, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो अनवर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर यमुना नदी में नाव पलटने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 24 लोगों के डूबने की खबर सामने आई है। फिलहाल यहां पर 4 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन बाकी के लोगों को यहां पर निकाले जाने की बात सामने आ रही है। 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब वापस अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देवभूमि के दंगल में आज हम लंपी वायरस के कहर को लेकर बात कर रहे हैं। विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ में जुड़े थे। विपिन जी, आप कुछ कह रहे थे कि आखिर सरकार इन चीजों को लेकर कितना गंभीर है। मैं चाहती हूं कि आप अपनी बात को पूरा करें। जी, मैं गंभीरता ही सरकार की गंभीरता के ऊपर ही मैं बात कर रहा था। आपको पता है कि ये नई कोई 24 घंटे या 2 दिन पहले की आई हुई बीमारी नहीं है। ये पंजाब, गुजरात, यूपी, राजस्थान के बाद उत्तराखंड में इसने पैर पसारना शुरू किया है। पंजाब के अंदर 700 गायें इसमें मरी हैं। और गुजरात, यूपी और आपका राजस्थान में हजारों जानवर इसमें मृत हो चुके हैं। अब हम कहें इच्छा शक्ति की कमी है या लाचारी है पशुपालन विभाग की, मैं तो इसको लाचारी ही या इच्छा शक्ति की कमी ही कहूंगा। क्योंकि इतना समय से ये बीमारी चर्चाओं में है, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। उत्तराखंड सरकार आज जागी है।
क्या इनको पहले से नहीं पता था कि ये बीमारी पैर पसार रही है? और आज जब ये सरकार जागी है, इससे पहले एक चीज मैं और बता दूं आपको कि अभी सुअर में एक बीमारी आई थी, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के नाम से। उसमें देहरादून के अंदर हजारों सुअर मर गए थे, हरिद्वार में हजारों सुअर मर गए थे। लेकिन नगर निकाय और नगर निगम जो हमारे हैं, इनकी नींद 1 महीने बाद जागी। देखिए, इस सुअर जो है, इसका लोग मांस भी खाते हैं, आपको भी जानकारी होगी इसकी, हमारे पैनलिस्ट बैठे इनको भी जानकारी होगी। इसमें सरासर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ उत्तराखंड सरकार ने किया, नगर निकाय देहरादून ने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। जबकि स्वास्थ्य महकमे को पता था अच्छी तरह से, जो नगर निगम का स्वास्थ्य महकमा है उसको अच्छी तरह से पता था कि ये बीमारी जानवर में फैल रही है। उसके बाद भी आंखें बंद करके विभाग बैठा रहा। आनंद फानन में जब अखबारों में ये चर्चाओं में बीमारी आई, तो इन्होंने एक आदेश पारित किया कि जितने भी मांस की दुकानें हैं ये सावन मास में बंद रहेंगी। लेकिन आप अगर क्षेत्र के अंदर दौरा करें, या हमने भी देखा है जाके, एक भी मांस की दुकान बंद नहीं मिली, और ना ही स्वास्थ्य महकमे ने किसी भी दुकान के ऊपर कोई कार्रवाई करने का प्रयास किया। तो ये सीधा सीधा सवाल उठता है सरकारों पर, अपनी निकाय सरकारों पर, कि ये लोग जब मनुष्य की जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो ये तो जानवर हैं, इनके लिए कौन सोचेगा? तो सरासर सरकार की निकम्मापंती है ये, लाचारी है। मैं तो इसको लाचारी कहूंगा। ठीक है, यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर सरकार जो है पूरी तरह से सचेत नजर नहीं आती, इसी के चलते इस तरह की चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। हालांकि जो मंत्री जी हैं उन्होंने 30,000 वैक्सीन मंगाने की बात कही है, लेकिन कब तक ये वैक्सीन आएंगी, कब इस बीमारी पर रोकथाम हो पाएगी, कब ये बेजुबान पशु इस बीमारी का कहर जो है उन पर नहीं बरसेगा, इसका इंतजार हमको करना होगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से शिषपाल सिंह बिष्ट जी हैं। शिषपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। आप बताइए, आप देख पा रहे हैं कि 1000 से ज्यादा पशु लंपी वायरस के कहर से त्रस्त हैं और पूरी तरह से उनमें ये बीमारी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये ट्रांसमिटेड डिसीज हुई, ऐसे में कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि गायों को ये अपनी चपेट में ले रही है बीमारी। गायों का दूध लोगों के घरों तक पहुंचता है, छोटे छोटे बच्चे, मासूम तक इस बीमारी का जो है वो शिकार बन सकते हैं। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द क्या बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए थे? क्या जो वैक्सीन मंगाए जाने की बात अब सामने आई है, क्या पहले इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था? आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार की इस कार्यशैली पर? शिषपाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज अनम्यूट करें। देखिए गरिमा जी, मैं विपिन खन्ना जी की बात से सहमत हूं। उन्होंने विस्तार से जो बात की इस लंपी वायरस पर, क्योंकि कोई नया वायरस नहीं है, ये कई राज्यों में अपना कहर दिखा चुका है। अभी गुजरात में तो आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे विजुअल आ रहे थे वहां से जो देखे नहीं जा रहे थे हमारे से सोशल साइट्स पर भी, और तब भी लगातार विपक्ष इस पर आवाज उठा रहा था कि आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब गरिमा जी आपने देखा कि कोरोना का एक ऐसा भयावह दौर पूरी दुनिया ने झेला, भारत ने भी झेला, और वो जो कोरोना वायरस था वो भी आपको पता कि कहीं भी चूहे से, कहीं मच्छी बाजार से, पता नहीं कहां से इसी प्रकार से जानवरों से जो है फैलने की बात आई। और जब भी किसी प्रकार की बड़ी बीमारी आती है तो पशुओं से आती है, और निश्चित ये जो है जान माल के साथ, उन बेचारे बेजुबान पशुओं के साथ जो हो रहा है उसकी भी जो है बहुत मतलब दुखद है वो। और अगर ये मनुष्यों में फैलती है बीमारी और भविष्य में, तो बहुत दिक्कत हालात किस तरह के हो सकते हैं। तो सरकार को पहले, मैंने कहा, इस प्रकार की समस्याओं के लिए, जब क्योंकि हमारे पास आसान उदाहरण है, तो एक टास्क फोर्स इस प्रकार की राष्ट्रीय स्तर पर गठित रही। कोई भी अगर आते हैं सामने समय में, वो चाहे अभी ये पिग के बारे में बात कर रहे थे, कभी बंदरों से फैलता है, कभी मुर्गियों से फैलता है, कभी अब बेचारी गाय, जिसके लिए कि इस देश के अंदर इतनी सरहद, और भारतीय ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था का तो मुख्य केंद्र आज भी गौ माता है। तो इससे केवल यही नहीं कि गौ माता अपनी जान जो है उनका बलिदान हो रहा है, जान जा रही है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चोट भी इससे पहुंच रही है। और मैं क्योंकि अपने राज्य की, मैं पर्वतीय राज्य से बिलोंग करता हूं, तो मैं यहाँ जानता हूं कि उत्तराखंड के अंदर आप जाएंगे अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, आज भी हमारी माता बहनें एक गाय जो अगर पाल रही होती है, उसके इर्द गिर्द उनकी अर्थव्यवस्था घूमती है। अगर घर में कोई पशु अगर मर जाता है किसी कारण से, हमारे यहाँ बाघ का, आप जानते हैं, जंगली जानवरों का बहुत प्रकोप रहता है। अगर किसी परिवार में
गांव का अगर इस प्रकार का हो जाता तो पूरी मतलब बहुत बड़ा मतलब दुखद इसको माना जाता, पूरे गांव के लोगों के रहता यार उस परिवार का जो एक साधन आर्थिकी का चला गया। तो इसको मतलब बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत थी। अब विलंब बहुत हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर सरकार चाहे, क्योंकि अब जितना नुकसान होना चाहिए था उसके बाद, लेकिन अब वो जो कर रहे होंगे, जो कदम उठा रहे होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने एडवाइजरी जारी की नहीं की ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तुरंत सरकार को विपक्ष को की बातों को केवल आलोचना के तौर पर नहीं लेना चाहिए। हमारी ओर से जो भी बातें या किसी भी विपक्ष की ओर से कही जाती तो उनको सुझाव के तौर पर भी लेना चाहिए और समालोचना के तौर पर उसको मानना चाहिए कि भाई क्योंकि ये घटनाएं हो रही हैं, उदाहरण सामने आ रहे हैं। आप पंजाब से लेकर के गुजरात तक और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश और अब उत्तराखंड में इस प्रकार का कहर आप देख रहे हैं बेजुबान पशुओं पर। तो आप अभी तक सोए हुए क्यों थे? आप जागे क्यों नहीं थे? जबकि तमाम लोग चिंता, सामाजिक संगठन इस पर बड़ा आंदोलन कर रहे थे, तमाम राजनीतिक दलों की ओर से चिंताएं व्यक्त की जा रही थी। आपका समाचार मीडिया चैनल्स और प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार खबरें आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सरकार जो है वो आंखें मूंदे है, आप सबका यही कहना है, क्योंकि 10 से 15% तक यहाँ पर 15 से बल्कि 20% तक जो संक्रमण दर है वो इस बीमारी की होती है। लक्षण साफ हो जाते हैं, अगर पहले से यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से जो है वो बचाया जा सकता है और इसका असर बहुत ज्यादा हद तक कम किया जा सकता है। इसी पर विस्तार से बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये देवभूमि है रही झूम, ये देवभूमि है रही झूम। उठा शलाका फहरा पताका, कर उठी उद्घोष, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा। आ हो आ हो आ। आजादी का अमृत महोत्सव, अपने वतन की सदा विजय हो। हम भारत के एक ही सुर है, एक ही मकसद जोड़ के कांधे। उठा तिरंगा सबके घर में और घर घर में, लहरा दो तिरंगा, गगन गुंजा दो। जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय जय तिरंगा, जय जय तिरंगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुपम पहल पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आगामी 13 से 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति और देशभक्ति एकाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। सर्वोकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 साल किया है हम पे, तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आजादी के अमृत महोत्सव पर के न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को के न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आइए हम सब मिलकर उसमें योगदान दें।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लंपी वायरस के कहर को लेकर, क्योंकि लगातार पशुओं पर लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। 1000 से ज्यादा पशु इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। पीसी थपलियाल साहब के पास चलेंगे। थपलियाल साहब, अभी आपने सुना, लगभग आप सबका यही मानना है कि इस बीमारी को ठीक तरह से लिया नहीं जा रहा है, क्योंकि 1000 पशु चपेट में आ गए, उसके बाद 30,000 वैक्सीन मंगाए जाने की बात है। और सबसे बड़ी बात, ना तो किसी तरह की कोई एडवाइजरी है, क्योंकि बाकी के प्रदेशों में हमने देखा जब इस तरह की बीमारी सामने आई तो लोगों ने, जो डेयरी विभाग के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से सतर्कता जो है बरतने की बात कह दी है। क्योंकि जैसा कि अभी शिषपाल जी कह रहे थे कि अमूमन घरों में बहुत से ऐसे घर हैं जो पुराना कल्चर फॉलो करते हैं, उनके घरों में गाय पाली जाती है, और इस बीमारी के लक्षण भी साफ तौर पर जैसे बाकी के पॉक्स जो होते हैं वैसे ही नजर आने लगते हैं। स्किन डिसीज के तौर पर यह दिखाई देने लगता है, जैसे इंसानों में होता है, कोई भी पॉक्स हो वो। तो अगर पहले से चीजें की गई होती, एडवाइजरीज जारी की गई होती, जागरूकता जो है वो की गई होती, तो लोग इससे अवगत होते। क्योंकि बहुत से घरों की अगर हम बात करें तो जो पशुपालक हैं वो शायद जानते भी ना हो कि इस तरह की कोई बीमारी है। वो आमतौर पर इस वायरस का इलाज कराएंगे, ऐसे में समस्या जो है वो बढ़ती जाएगी। न सिर्फ पशु इसका शिकार होंगे, बल्कि जिस घर में ये पशु पले हुए हैं वो पूरा घर, उस घर के लोग, उस घर के बच्चे, और अगर संक्रमित होती है तो आगे आने वाले लोग, जो उनके संपर्क में आने वाले लोग हैं, वो भी होंगे। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि बड़ी लापरवाही है, ये बड़ी जो ढील है वो यहाँ पर बरती गई है? तो होनी थी, क्योंकि जो जिस तरह से आज की तारीख में मंत्रालय जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, उसमें ये नहीं देखे जाता कि ये मंत्री का कुछ अनुभव है कि नहीं है। वो बड़े घर का बेटा सौरभ बहुगुणा राजकुमार की तरह पला है, उस बेचारे ने कभी जिंदगी में पशुओं को देखा ही नहीं है, और वो अब पशु मंत्री बन गया, पशुपालन मंत्री। अब वो बेचारे अपनी तरफ से आधुनिक तरफ से उछल कूद तो किया, लेकिन जो समझ ये पहाड़ के पशुओं में, मैदान के पशुओं में, और डिफरेंट टाइप के पशुओं में, घोड़ा है, बकरी है, भेड़ है, खच्चर है, और तमाम जो इवन जो हमारे मुर्गियां हैं, मछलियां हैं, ये भी इसी मंत्रालय के अंदर में आता है। और इसमें सबसे संवेदनशील मैंने देखा है कि जब शुरू में लाखीराम जोशी बने थे पशुपालन मंत्री, तो उस व्यक्ति ने बड़ा जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा था उस समय। लेकिन उसके बाद जब मैं देखता रहा, ये विभाग सबसे नेग्लेक्टेड विभाग रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि इसकी तरफ किसी की नजर ही नहीं जाती। ये विभाग, क्योंकि पलायन होता हुआ पहाड़ में पशु भी धीरे धीरे खत्म होते गए। और जो कोई भी पशु आपने देखा होगा कि आज आवारा पशुओं की एक आपदा उत्तराखंड के पहाड़ों में आ रखी है, और मैदानों में भी, क्योंकि ये हिंदूवादी संगठनों ने ऐसा कुछ चलाया है कि वो न तो उनको पालते, उन्होंने आवारा पशुओं का भी कहर जो इन्हीं मंत्रालयों को देखना चाहिए। और दूसरी ओर से इन बीमारियों का जो कहर है, इसमें तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते इस व्यक्ति से कि इस व्यक्ति को ये कोई अनुभव होगा। और जो अभी हमारे विष्णु जी ने कहा और खन्ना साहब ने कहा कि जब ये पूरे देश में अन्य राज्यों में आ रही थी, तो यहाँ पे सरकार जागी नहीं, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान वो दिल्ली की तरफ रहता है कि यशस्वी व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसकी तरफ ही उन्होंने काम करना है। अगर यशस्वी व्यक्ति बोलता है कि पशुओं पे ध्यान दो, तो सारा मंत्रालय क्या जितने सरकार है पूरी पशुओं को ही देखने लगती। लेकिन दुखद बात यह है कि आज पहाड़ों में भी यही के पशु मतलब दिए जा रहे हैं। जो आदमी अगर कोई गाय पालन करना चाह रहा है, पशु पालन करना चाहता है, क्योंकि स्वरोजगार इस राज्य की सरकारों का सबसे बड़ा मुद्दा है, नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम गाय पालो, पशु पालो, दूध की डायरी खोलो। और दूध की डायरी के लिए भी ये यहीं से पुरकाजी से, हरिद्वार जिले से गायें हमारे पहाड़ में भेजी जाती रही हैं, और वो गाय इतनी दूध देती हैं कि वो गायों का जो मार्केटिंग वहां हो ही नहीं पाता, और जो डायरी खोलता है वो सर पकड़ के उस दूध को बहाना पड़ता है उसको, क्योंकि वो बाजार में नहीं बेच पाता। ये हम अपनी आंखों से देखा। इन तमाम सवालों का एक जवाब
जो अगर हमें चाहिए वो जिम्मेदार सरकारें, वो जिम्मेदार मंत्री हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इसीलिए हम बार बार ये बोलते हैं कि ये जो पार्टियां हैं वो बिल्कुल जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही हैं। उनका एक ही ध्यान है आजकल घर घर झंडा, और घर घर झंडा फैलाने में वो भूल गए हैं कि यहाँ पे कोई आदमी भी रहते हैं, पशु भी रहते हैं, पक्षी रहते हैं, कुछ नहीं मालूम उनको। हम तो ऐसे जहर के भगवान ही मालिक है। आज की तारीख में जो एक कंट्रोल होना चाहिए, जो खन्ना साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि आज विभाग जो है उनका कोई ध्यान ही नहीं होता कि जो हम इंसानों को सप्लाई कर रहे हैं पशुओं का प्रोडक्ट, वो क्या स्वास्थ्य के लिए ठीक है कि नहीं है। इसमें पूर्ण रूप से अनदेखी की जा रही है, और ये अनदेखी मैं ये नहीं कह रहा कि यही सरकार कर रही है, ये निरंतर होती आई है। क्योंकि इनमैच्योर सरकारें अगर भाजपा ने दी है तो कांग्रेस ने भी हमारे पास ऐसे नेतृत्व दिया। भले शुरू में तिवारी जैसे खांटी नेता हमारे पास थे, लेकिन धीरे धीरे नेतृत्व का टूटा पड़ते पड़ते आज अंतर्द्वंद्वों में फंसे हुए दल आज हमें इंसानों को नहीं देख पा रहे, तो इनका ध्यान पशुओं की तरफ कहां जाएगा। ये बहुत चिंतनीय विषय है। इस चिंताओं में अब जनता को आगे आना पड़ेगा, और जनता को जो जन संगठन है, जो वहां पे काम कर रहे हैं सामाजिक संगठन, उनको आगे आना पड़ेगा। हमें अब न तो राजनीति के भरोसे चलना पड़ेगा और न इन सरकारों के भरोसे। सरकारें तो खाली पड़ी हुई हैं, चले जाएंगे दिल्ली की, हाँ जी पशुपालन मंत्री जरा कुछ दो हमें, बिकॉज इनके पास कुछ है नहीं। इनका तो जीएसटी तक भी उन्होंने कितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जीएसटी जी के लिए हाथ धोते रहे प्रधानमंत्री जी, लेकिन जीएसटी का जो घाटा हो रहा है 5,000 करोड़ का, उसका भरपाई का कर दो, उन्होंने बिल्कुल हमारी तरफ नहीं देखा। और बातें केदारपुरी बनाएंगे, बद्रीशपुरी में कितने करोड़ का ऐलान कर दिया, लेकिन जो असली चीज इस राज्य को चाहिए, पशु और इंसान, वो इनकी जो डिक्शनरी में है ही नहीं। इनकी डिक्शनरी में केवल वोट वोट वोट, किस तरह से वोट लें और किस तरह से ये हमको बंदरों की तरह नचाते रहें, इसके अलावा इनके पास कोई तंत्र नहीं है। इन्होंने केवल हमें बंदर बना रखा है मैडम, बंदर बना रखा है। बहुत ही गंभीर समस्याएं हमारे आगे आ रही हैं, और अब मैं सोच रहा हूं कि हमको मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा, और तभी जाके हम बच पाएंगे। नहीं तो आप देखिए आज किस तरह की सप्लाई, सब्जियों की सप्लाई देखिए बाजार में, दूध का जहर मिल रहा है, हमारे बच्चे जहर पी रहे हैं। किस तरह से आज जो हिंदुस्तान में दूध का प्रोडक्ट है वो केवल 1/3 है जितनी खपत होनी चाहिए, उसका 2/3 केवल जहर सप्लाई हो रहा है हिंदुस्तान में। और उसमें जो उत्तराखंड है, इसमें समग्र रूप से जंगल है, घास है, खेत है, लेकिन घासों पे भी इनकी चौकीदारी हो गई, इनका पैरा लग गया घासों पे। घासों पे भी इन्होंने महिलाओं को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। ऐसी सरकार से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जो सरकार नेवला छीन रही है हमारी गायों का, वो सरकार हमारे गायों का इलाज कराने में कहां सक्षम होगी? ये तो इनसे कैसे हम आशा कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो ये समस्याएं आ रही हैं, ये समस्याओं का जनता ही अब कुछ न कुछ हल निकालेगी। मेरे को इसमें पूर्ण ठीक है, यानी आपको लगता है कि जनता जो है अगर वो आगे आती है तभी कहीं ना कहीं, क्योंकि जनता को खुद से, लेकिन बड़ी शर्म की बात है थपलियाल साहब कि अगर जनता पर ही सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, जनता इतनी ही जागरूक होती, इतनी समझदार होती, तो मुझे लगता है फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। सरकार के हाथों में अगर कुछ सत्ता होती है, अगर कुछ पावर होती है, अधिकार होते हैं, कुछ ताकत होती है, तो वो इसीलिए दी जाती है ताकि ये इसी जनता के लिए कुछ कर सके इन हाथों से। लेकिन बेहद शर्म की बात है जब इस तरह के हाथ पीछे खींच लिए जाते हैं और जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। शिषपाल जी, अभी आपने भी यही बात कही कि देखिए जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है, कोई ध्यान नहीं है सरकार का, कोई भी चीज जो है वो करने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा हमारे पास है भी नहीं जो जवाब इस पर दे सके, जवाबदेही हो, कोई भी जुड़ा नहीं हमारे साथ में आज। लेकिन हम आपसे शिषपाल जी पूछना चाहेंगे कि अगर आप होते तो आपकी ओर से यहाँ पर किस तरह के कदम उठाए गए होते, किस तरह से आप इस बड़ी बीमारी से आम जनता को बचा रहे होते? मैं चाहती हूँ कि आप सुझाव दें ताकि अगर सरकार के नुमाइंदे हमारी इस डिबेट को देखेंगे तो वो समझ सके कि किस तरह से इसको बचाया जा सकता है, किस तरह से प्रदेश के नौनिहालों को, प्रदेश की जनता को इस लंपी वायरस के कहर से बचा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं गायों का दूध बच्चे, बड़े और जनता पीती है। गरिमा जी एक मिनट, हेलो जी 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 शिषपाल जी। गरिमा जी देखिए, जहां तक अभी थपलियाल जी मेरे से पहले बोल रहे थे, हाँ। तो मैं उनकी बात से सहमत इसलिए हूं कि सरकार का ध्यान जनता की ओर नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की मैं आपको स्थिति से अवगत करा दूं
कि जब तक किसी मामले में सामाजिक संगठन आंदोलन नहीं करने लग जाते, मीडिया चैनल उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं करता या कोई हाई कोर्ट में रिट नहीं डालता, तब तक सरकार गंभीर होती नहीं किसी मुद्दे पे। यहाँ एक लंबा सिलसिला है इस राज्य के अंदर। और आप देखिए, ये बात वास्तविक है कि ये किसी भी तरीके, ये तो बेजुबान गाय है बेचारी, बताओ ये कहाँ से आंदोलन करती, ये कहाँ से पुकारती कि हमें समस्याएं पैदा हो रही है। ये तो कॉमन सेंस का मामला है, सरकार की अवेयरनेस का मामला है। जब अन्य राज्यों से चल रहा था, इनको बहुत पहले इसमें जागृत हो जाना चाहिए था। निश्चित इसमें लापरवाही बढ़ती है, और लेकिन मैं ज्यादा न कहते हुए ये जरूर उम्मीद करूंगा कि सरकार अभी भी समय रहते इसमें चेत रही हो कि उचित कदम सरकार उठाए कि कल और ज्यादा ये महामारी ना बने। लेकिन यहाँ पर जो ये बन गया है, अभी आप यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के अंदर यूके एसएससी का मामला चल रहा है, ट्रिपल एसएससी का। वो मामला पहले विधानसभा में उठा गर्मिया जी, फिर सचिवालय घेराव कांग्रेस पार्टी ने किया, विधानसभा में मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया, और कांग्रेस ही नहीं बेरोजगार संगठन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो लगातार इस मामले को उठा रहे थे। फिर हाईकोर्ट जाने की धमकियां दी गई। अभी आपने घसियारियों के मामले में आपने देखा, और मैं आगे कह रहा हूं कि आप चिंता कीजिए गरिमा जी, क्योंकि आप जागरूक पत्रकार हैं, आपका चैनल यहाँ बहुत जागरूक रहता है। इसलिए भी कह रहा हूं कि जो यहाँ महिलाओं की, जो बेचारी महिलाएं यहाँ दम तोड़ रही हैं इलाज के अभाव में, दूर दराज से, डेली का आप सीन देख लीजिए, आप पता करिए, आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, कहीं ना कोई गर्भवती बेचारी दम तोड़ती है। कभी आप कुमाऊं में आज खबर होगी, आज गढ़वाल मंडल से खबर होगी, कल हल्द्वानी से खबर होगी, देहरादून से होगी, वो दूर दराज के जो है सीमावर्ती क्षेत्र से होगी। तो ये सिलसिला है। सरकार अभी यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं पे बिल्कुल गंभीर नहीं, ध्यान नहीं दे रही है। अब ये पशुओं का मामला, ये मानवों का मामला, आप देखिए इंसानों तक की, जब ना इंसानों की चिंता है इनको, न पशुओं की चिंता है। तो सरकार, हम आलोचना नहीं कर रहे, हम जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो जमीन पर ये दिक्कतें यहाँ पर आप पता कराइए, इनकी पड़ताल दीजिए। अभी ये मतलब हर सेक्टर के अंदर, चाहे ये रोजगार का मामला हो, आप विकास के मामले में अभी देखिए मुख्यमंत्री जी 3 बार दिल्ली दौड़ के आ गए। अभी 7 तारीख को कहा गया था कि प्लानिंग कमीशन की बैठक में जाएंगे, राज्य के लिए फंड लेके आएंगे, पता नहीं, लेकिन केवल आश्वासन लेके आए और ये गुहार लगाई सेंटर में जाके कि जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं साहब वही चल जाए किसी प्रकार से। तो ये, और केंद्र से क्या फटकार लगी, वहां के मंत्री जो यहाँ पर छन गया साहब, अधिकारियों का होमवर्क पूरा नहीं है। तो क्यों नहीं करते ये अधिकारी? कर क्या रहे हैं ये मंत्री? कर क्या रहे हैं? अगर आप राज्य की समस्याओं को, जो आने वाली दिक्कतें, और सरकारें कोई 2-4 दिन के विजन से नहीं चलती, वो तो आगामी 10 साल, 15 साल, 20 साल के विजन ऐसे होते हैं। और सरकार अभी 25 के विजन की बात कर रही है, 2025 की, और 2022 की समस्याओं से नहीं निपट पा रहे हैं। तो बात करने में और काम करने में अंतर होता है, वो जमीन पर दिखाई देता है। कोई हमें शौक नहीं है आलोचना करने का, ये बात करने का। शिषपाल जी, मैंने आपसे कुछ एडवाइजरी पूछी थी कि आप किस तरह के एक्शन लेते, क्योंकि अगर आप सत्ता में होते तो मैं चाहती हूं कि आपकी ओर से सुझाव दिए जाते, किस तरह से इससे बचाव होगा। क्योंकि देखिए, सरकार के लोग आज हमारे पास नहीं बैठे हुए हैं, फिलहाल बीजेपी की ओर से भी हमारे पास कोई अभी प्रवक्ता नहीं आज इस डिबेट में आने को तैयार हुए। तो ऐसे में हम आपसे चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा बताएं। अभी विपिन जी से भी हम इसी सवाल का जवाब लेंगे, क्योंकि आप लोग राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पर रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग को सुझाव दें, ताकि अगर वो सुझाव सुन रहे हैं सरकार में बैठे लोग, तो कम से कम उन पर अमल हो सके और प्रदेश की जनता को, प्रदेश के पशुओं को इससे बचाया जा सके। इस पर जवाब लेंगे शिषपाल जी आपसे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके पहले कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। ये देवभूमि है रही झूम, ये देवभूमि है रही झूम। उठा शलाका, फहरा पताका, चल उठी उद्घोष, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा। आ हो, आ हो, आ आजाद
आजादी का अमृत महोत्सव अपने वतन की सदा विजय हो। हम भारत के एक ही सुर हैं, एक ही मकसद जोड़ के कांधे। उठा तिरंगा सबके घर में और घर घर में, लहरा दो तिरंगा, गगन गुंजा दो। जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय जय तिरंगा, जय जय तिरंगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुपम पहल पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आगामी 13 से 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। लंपी वायरस के कहर को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं। उत्तराखंड से कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। हम वापस चलते हैं शीशपाल सिंह जी के पास में। शीशपाल जी, अभी आपसे मैंने सुझावों को लेकर बात की, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ सुझाव दें। साथ ही साथ विपिन जी से भी मैं जरूर लूंगी, ताकि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो सुन सके, उनकी आंखें खुल सके और प्रदेश के नौनिहालों को, बच्चों को, प्रदेश की जनता को इस बड़ी बीमारी से बचाया जा सके। क्योंकि भले पशुओं तक बीमारी पहुंच रही है, लेकिन पशुओं से ये बीमारी कब लोगों के घरों तक पहुंच जाएगी, इस बात का अंदाजा नहीं लगा रही है सरकार। कोई तैयारी नहीं है सरकार की ओर से। देखिए गरिमा जी, मैंने जब डिबेट की शुरुआती की उसी समय कहा था कि इसके लिए एक टास्क फोर्स हमें बनी रहनी चाहिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस प्रकार की एडवाइजरी समय समय पर इन बीमारियों को लेकर जनता के बीच में जो है एडवाइजरी जारी करे, और सरकार की जो तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां रिलेटेड होती है एक दूसरे से। कोई ना कोई ऐसा मामला है, इनके जो पशु वैज्ञानिक हैं, जो चिकित्सक हैं, उनको पता है। तो लेकिन ऐसा है कि सरकार का ध्यान न होने के कारण उनको संसाधन उपलब्ध नहीं है। क्योंकि आज सरकार देखिए हर सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देने के लिए तुली हुई है। तो देर से देर आप देखेंगे कि ये जो है पशु चिकित्सा का क्षेत्र भी प्राइवेट हाथों में जाएगा। इसीलिए लापरवाहियां हर क्षेत्र में हो रही है, क्योंकि कहा जाएगा साहब ये सरकार के लाभ का क्षेत्र में। लेकिन शीशपाल जी ठीक है, मैंने वैसे ये सवाल भी आपसे इसीलिए किया था। वैसे आप भी राजनीतिक दल हैं, अगर आप ये कहते हैं ना कि जब जो मुद्दे सरकार छोड़ देती है हम उन पर सवाल उठाते हैं, आपको नहीं लगता कि अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही थी तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, सरकार को सचेत करना चाहिए था? ऐसे तो बड़े सारे मुद्दे लेकर आप खड़े हो जाते हैं, आप भी विपक्ष में बैठे हैं, इससे नुकसान जनता का है, तो इसको उठा सकते थे आप। गरिमा जी, ये मामला अभी जैसे कहा कई राज्यों से, जब गुजरात में हजारों गायों की तस्वीरें वायरल हुई और वायरल कांग्रेस पार्टी ने वहां पर की, आपने देखा इस मामले को राष्ट्रीय स्तर तक उठाया, सरकार को कहा गया कि आप इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन जब सरकार की कान पे जू नहीं रेंगती, आपको मैं अभी भी कह रहा हूं, आपके यहाँ पर बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं सभी लोग, यहाँ पर बहुत पुराने जो पशु चिकित्सक और पशु वैज्ञानिक हैं इस राज्य के अंदर भी, उन सबको बुला करके और जो वर्तमान में इनके काम करके सरकार को तत्काल एक बैठक करनी चाहिए कि भाई इसके क्या रोकथाम हो सकती है, क्या उपाय हो सकते हैं। भाई विशेषज्ञों से आप सलाह लेंगे, जो इस पशुपालन के क्षेत्र में लोग काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी गौशालाएं चला रहे हैं, जो ये अपना
काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन सबके मुख्य लोगों को बुला के एक एडवाइजरी, एक सलाह और एक क्या रोकथाम के उपाय हैं, ये पहले सरकार को करना चाहिए। अब देर हो गई, लेकिन अभी भी इनको करना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आगे ये महामारी ना बने, ये इंसानों के लिए दिक्कत ना हो, क्योंकि बेजुबान तो बेचारे इससे शिकार हो ही रहे हैं और बड़ी मात्रा में हताहत हो चुके हैं। इससे पहले गरिमा जी, ये तो अब गायों का मामला, आपने हमारे केदारनाथ क्षेत्र में आपने देखा होगा, वहाँ घोड़े खच्चरों का इसी प्रकार से बीमारी का मामला आया, तब भी हमने बहुत यहाँ पर सरकार को ज्ञापन भी दिए हो, अल्लाह भी क्या वहाँ के, लेकिन सरकार ने वहाँ पर कोई इस प्रकार के उस मामलों को गंभीरता से नहीं लिया और ये लेते नहीं है। तो इनको पता है कि आप 1000 पशु मरे, 1000 और मर जाएंगे, उसके बाद ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन कब ये कोरोना की तरह महामारियां बन जाए, इस प्रकार की मतलब लापरवाहियां, कब जानलेवा बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए पूरी मानव सभ्यता के लिए, तो इसके लिए सरकारों को निश्चित तौर पर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि ये दिक्कतें कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी 2022 में, ये भविष्य में कभी 24 में होगी, 25 में होगी, कभी आने वाले समय में भी होंगी। तो इसकी रोकथाम के लिए सरकारों को सदैव सजग रहना चाहिए और इनका रोड मैप, मैं कहता हूं, अगले 10 साल 20 साल के लिए हमेशा तैयार रहना ही चाहिए। जिस ओर अब सरकारों ने ध्यान देना बंद कर दिया है, तो ये हम कह ही रहे हैं कि आप विशेषज्ञों को बुलाइए, सबसे पहले सलाह मशविरा कीजिए। ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है और उत्तराखंड सरकार को भी, क्योंकि एक मंत्रालय विधिवत, उसमें एक मंत्री है, तमाम सेक्रेटरी हैं, तमाम जो है डॉक्टर्स हैं, तमाम उसके वैज्ञानिक हैं उसमें, तो उनसे सलाह लेकर के इसको किया जाए। क्योंकि ये लापरवाही का मामला है गरिमा जी, कुल मिला के इतने पशुओं की जान न जाती अगर ये पहले इसको हल्के में नहीं लेते और अगर लापरवाही से नहीं लेते, अगर गंभीरता से लेते तो निश्चित ये बेजुबान गायों की हम उत्तराखंड में तो कम से कम जान बचाने में कामयाब होते हैं, ऐसा मेरा विश्वास था जी। ठीक है विपिन जी, सेम सवाल आपसे है, क्योंकि आप भी उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टी के तौर पर हैं। आपको क्या लगता है, आपने ये तो कह दिया कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आपकी ओर से आपको नहीं लगता कि इस बात को उठाना चाहिए था, इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए था? क्योंकि कोरोना पर जब कमी हुई थी तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार को घेरा था, फिर लंपी वायरस पर पीछे क्यों रह गए? देखिए गरिमा जी, जैसा कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि बहुत जोर शोर से इस बात को उठाया गया विपक्ष की तरफ से, लेकिन सरकार की कानों में जू नहीं रेंगती है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को केवल दुश्मन के तौर पर देखती है, जबकि विपक्ष का काम कहते हैं निंदक नेरे राखिए। निंदा जरूरी नहीं है कि निंदा करने के पीछे केवल राजनीति ही हो, कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं जिसके लिए सरकार के सामने बात रखी जाती है और सरकार का काम है कि विपक्ष की बात को आराम से सुनना, उस पर इंप्लीमेंट करना। आपको अभी थपलियाल जी ने जैसे भी थपलियाल जी बोलिए, थपलियाल जी ने कहा है कि ऐसे मंत्री को आपने मंत्रालय दे दिया जो कभी एसी से बाहर ही नहीं निकला, जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ हो, उसे क्या पता गाय क्या होती है, गौशाला क्या होती है, जानवर क्या होते हैं, जंगल जमीनें क्या होती हैं, उसे क्या पता। तो ऐसे लोगों को जो तजुर्बे कार ना हो, जिनको तजुर्बा ना हो, उनको आप ऐसे मंत्रालय दे देते हैं। अब देखिए, जहां तक बात है इसकी रोकथाम की, तो सरकार के पास पूरा अमला है। देखिए, पूरा एक मंत्रालय है, पशुपालन मंत्रालय जिसका नाम है, पूरा मंत्रालय सरकार के पास है। पूरे सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, उसके बाद क्लरिकल स्टाफ है, उसके बाद सारी टास्क फोर्स इनके पास है। तो क्यों नहीं अब उत्तराखंड आपदा प्रदेश है, यहाँ पे हर बरसात में, हर मानसून में आपदाएं आती हैं, या एनडीआरएफ तैयार रहती है, एसडीआरएफ तैयार रहती है। तो विभाग को जब ये पता है कि पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में ये बीमारी पैर पसार चुकी है और हजारों गायें इसमें जो है मर चुकी हैं, तो अब तक क्या कारण है कि आपकी सरकार सो रखी है? आपको आपका जो विभाग है, आप जो उनको मोटी मोटी तनख्वाहें दे रहे हैं और वो अपने कार्यालयों में एसी लगाकर आराम से अपना आराम फरमा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या कारण है कि आपने उनसे जवाब नहीं मांगा? आज आपने 3000 वैक्सीन मंगा ली, वो वैक्सीन कब आएंगी? और आपने चिन्हित करी है वो गायें जिन गायों को वो बीमारी लगी है, क्या उनको चिन्हित कर दिया है? कहां पर ये बीमारी फैल चुकी है और किस स्तर तक फैल चुकी है? क्या इसका स्तर इतना आगे ना बढ़ गया हो कि ये जानवर से लेके मनुष्य तक फैलने को तैयार है?
क्या आपने इसकी जानकारी जुटाई है? लेकिन सरकार बिल्कुल इस विषय पर गंभीर नहीं है और मैंने अब तक सरकार से एक भी बयान इस विषय पर नहीं सुना है। हाँ, केवल इस बात की लिपापोती जरूर हो गई है कि हमने 3000 वैक्सीन मंगा ली है। वो 3000 वैक्सीन किन गायों पे लगाएंगे आपने चिन्हित करी है? कहां कहां, किस किस गांव में, किस किस कस्बे में, शहर में, मोहल्ले में? भाई आज के टाइम गायें लोग घरों में भी पालते हैं। गांव कस्बों में तो है परंपरा गाय पालने की, लेकिन लोग घरों में भी गाय पालते हैं, शहरों में भी पालते हैं, डेयरियां भी दुनिया भर की हैं। तो कैसे चिन्हित करेंगे आप? कौन सी फोर्स आपने लगा रखी है? तो ये केवल और विभाग का निकम्मापन है और सरकार का निकम्मापन मैं इसको कहूंगा। ये लोग जो है बिल्कुल भी ये लोग गंभीर नहीं है। बिल्कुल, यानी गंभीर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर विपक्ष को भी पूरी तरह से सामने आना चाहिए था और बड़ी आवाज उठानी चाहिए था, जैसे कि बाकी मुद्दों को लेकर आप सरकार को घेरते हैं। क्योंकि अगर विपक्ष कहीं ना कहीं चीजों को छोड़ता है तभी जाकर सरकार जो है वो ढीला रवैया अपनाने पर मजबूर हो पाती है। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लंपी वायरस के कहर को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि 1000 से ज्यादा पशु इसकी चपेट में आ चुके हैं और पूरी तरह से इसका कहर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन लिया जाए और जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो इस पर ध्यान दें, ताकि पशु जो बेजुबान है वो इस बीमारी के कहर से बच सके। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।